नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह न्यायपालिका से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेंट किया है हाई कोर्ट के कार्यप्रणाली को लेकर के, वह अपने आप में इस देश के न्याय व्यवस्था में एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। यह मामला चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, वहां के पंचायत चुनाव से संबंधित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है हाई कोर्ट को लेकर के, ये सिर्फ अब हिमाचल प्रदेश तक नहीं रहने वाला है, ये बाकी हाई कोर्ट को लेकर के भी लागू हो जाएगा। बाकी जगह भी यही बातें उठेगी। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह समझने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हाई कोर्ट को फटकार लगाया, चेतावनी तक जारी कर दी हाई कोर्ट को, और ये क्या कहा कि आप चुनी हुई सरकार को ठीक से कामकाज करने नहीं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या घटना हुआ इसको समझिए। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के बात है, और चुनाव कब होना है, उसकी समय सीमा क्या होनी है, इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। अब समझिए, जिसमें स्थानीय निकाय की चुनाव कहने का तात्पर्य है कि जैसे ग्राम पंचायत की बात करेंगे, पंचायत समिति जो जिला परिषद का होता है, और शहरी निकाय के जो चुनाव होते हैं, इन सब चीजों के लेके अब ये विवाद इतना गहरा गया कि मामला पहले तो हाईकोर्ट गया था, वहां पर चीजें सही नहीं हुआ, अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट जहां पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची, इनके पीठ में यह मामला पहुंचा, और इन्होंने फिर इस चीज को लेकर के सुनवाई करना शुरू कर दिया। जब यह बात यहां तक पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को लेकर के यहां पर निर्णय दिया। सबसे पहली बात कहा कि राज्य सरकार को हम राहत देंगे। हाईकोर्ट जो नहीं दे रहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो पहली बात, राज्य सरकार को कहा कि राहत देते हुए चुनाव कराने की जो समय सीमा है वो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। यानी कि 30 अप्रैल जो है पहले रखा गया था, ठीक है, और इसको यहां पर राहत देकर के बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 31 मई 2026 आपको दे रहे हैं ये समय, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक तो समय बढ़ा दिया, तो राज्य सरकार को हेल्प कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर यहां पर कहा गया कि जो प्रारंभिक आपके कार्य है, प्रारंभिक कार्य कहने का तात्पर्य है कि जो स्थानीय निकाय की चुनाव होना है, तो आप कह सकते हैं परिसीमन यानी कि सीमांकन करने का काम होगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में आरक्षण राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं, तो आरक्षण वगैरह और भी बहुत सारे मसले हैं आपके, जैसे कि वोटर कार्ड्स वगैरह को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हो सकता है। वो जितने भी कार्य हैं, इन सब के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सारा काम बस कर लो कि 31 मार्च तक पूरा कर लो, है ना। तो कुल मिलाकर के चुनाव प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का आदेश दिया है। अब यह स्पष्ट किया गया है कि आगे आगे कोई इसका समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इतना समय आपके पास है, ये सारी चीजें कर लीजिए। अब आते हैं उस पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, लेकिन हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी हुई, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से सवाल ही उठा दिए, नाराजगी व्यक्त की, चेतावनी दिया। क्या कहा? मौखिक टिप्पणी किया। मौखिक टिप्पणी जज जो है डिबेट के दौरान बोलते हैं, उसको कहा जाता है, लेकिन वह भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट निर्वाचित सरकार को कार्य नहीं करने देना चाह रही है। अब देखिए, विरले ही ऐसा होता है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर के या किसी भी न्यायपालिका के किसी लेवल पर जाकर के इस लेवल की जो बातें करे, ऐसा हार्श स्टेटमेंट दे। लेकिन यह कहा गया है कि हाई कोर्ट क्या निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दे रही है। भविष्य में इस प्रकार का यदि हस्तक्षेप होता है, चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को कि अगर आप इस तरह का हस्तक्षेप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेगा, ये चेतावनी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि कुछ बातें और भी कही गई कि सीमांकन के आधार पर चुनाव स्थगन के अनुरोध को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय का हम समर्थन भी करते हैं, जो वहां पर सरकार के द्वारा कहा गया था हिमाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण कथन क्या है? सीमांकन अभ्यास का लंबित होना चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के अब बाकी राज्यों के लिए भी अपने आप में यह एक नजीर पेश करेगा। बहुत सारे राज्य पंचायत चुनाव को देर करते रहते हैं ऐसा करके कि अभी हम सीमांकन का काम पूरा नहीं हो पाया है, लंबित है, इसलिए हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बाकी राज्यों के लिए भी आप देखेंगे
की आगे चल करके नजीर बनेगा। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जरा चीजों को समझते हैं। पंचायत और शहरी निकाय की जब बात करेंगे तो संविधान का 2 संशोधन हमें समझना पड़ेगा, और ये 2 संशोधन जो है 1992 में आया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और इसके साथ ही 2 शेड्यूल भी जोड़ दिया गया, 11वां और 12वीं अनुसूची, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में पहले 10वीं अनुसूची था, दल बदल कानून के रोकने तक का, उसके बाद 2 अनुसूची आकर के 11वां 12वां जो पंचायत और नगर निगम से आकर के जुड़ता है, और इसके संदर्भ में 2 संविधान संशोधन भी हमें करना पड़ता है। 1992 में एक साथ ये होता है। इसमें कहा गया कि पंचायतें और शहरी निकायों के लिए नियत समय पर चुनाव कराना बेहद अनिवार्य है। दोनों के लिए कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व या अधिकतम 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराना होगा। यह संवैधानिक प्रावधान है, जिसको लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सीमांकन को कहीं न कहीं मुद्दा बनाते हुए इसको आगे बढ़ाना चाह रही थी, और यही मामला जो है हाईकोर्ट के साथ जाकर के फंस जाता है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने बिल्कुल भी सरकार की नहीं सुनी, इस बात को नाराजगी बताया। अब यहां पर यह मुद्दा आगे चल के, मैं पहले कह रहा हूं कि मामला बढ़ेगा, बाकी राज्यों तक जाएगा, संघीय ढांचा को लेकर के प्रश्न उठना शुरू होगा, शक्ति के संतुलन को लेकर के बातें की जाएगी। न्यायपालिका का दायित्व है कि संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा की जाए, और जो काम यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, और इसी चीज को लेकर के कहा कि आपको यह एक रास्ता निकालना चाहिए था, ना कि न्यायपालिका को चुनी हुई सरकार को काम करने में बाधा देना चाहिए। कार्यपालिका का दायित्व क्या है यह भी समझा दिया, और यह कहा कि आपका है प्रशासनिक क्रियान्वयन, तो सही से कार्य कीजिए, न्यायपालिका से उलझने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो प्रश्न होता है ना, वह भी यहां पर एक डिबेट बनकर के निकलेगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह मामला केवल चुनाव तिथि का विवाद होकर के नहीं रहेगा, बल्कि लोकतांत्रिक संरचना में संवैधानिक संतुलन की बात करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में लगातार विभिन्न राज्यों में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आपने विभिन्न हाईकोर्ट में ये देखा होगा, विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो रहा है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट क्या अपीलीय न्यायालय है, और हर मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, विभिन्न राज्यों में ऐसा हो रहा है। एक वजह तो यह है कि राजनीतिक कारण, केंद्र में किसी और की सरकार और राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, टकराव हुआ, हाईकोर्ट की बातें नहीं समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक मसला है, लेकिन जो संघीय ढांचा की बात की जा रही है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। तो लोकतांत्रिक संरचना में संवैधानिक संतुलन कैसे बन सके, जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत हमारे संविधान में मूल बात के अंतर्गत उसको लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन सभी का स्पष्ट कार्य है, इन सभी को एक दूसरे के कार्य में कोशिश करना चाहिए कि हस्तक्षेप ना करें जहां तक संभव हो सके। तो यही सारी चीजें यहां पर कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि जो चुनाव संबंधी बातें हैं पंचायत चुनाव की, उसको समय से करवाने की अनिवार्यता को दोहराया है। अब यह बहुत सारे राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बात हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इस देश के विभिन्न राज्य जो है पंचायत चुनाव को बढ़ाते रहते हैं, सही समय पर नहीं कराते, विभिन्न तरह के कभी आरक्षण का मुद्दा दे देते हैं, कभी सीमांकन लंबित होने का मुद्दा देते हैं, और परेशानी होती रहती है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ न्यायपालिका, दूसरे तरफ प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो फिलहाल निकाल दिया है, लेकिन यह रास्ता विभिन्न राज्यों के लिए आगे चल करके एक परेशानी का कारण भी बनेगा। विभिन्न राज्य अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए नजर आएंगे, और विभिन्न हाईकोर्ट को एक निर्देश दे दिया है कि आप कोशिश कीजिए कि सरकारों को परेशान ना करें। इसलिए बहुत जो आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से आज तक जो हाई कोर्ट को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, सबसे ज्यादा हार्श स्टेटमेंट का यूज इस बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है हाई कोर्ट के लिए। एक संभावित प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव संबंधी विवाद किस अदालत तक पहुंचा, मतलब फाइनली कहां तक पहुंचा, क्या वो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर निर्वाचन आयोग? जो आपको सही लगता है कमेंट करके आप लिख करके बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा इस देश में है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि हाईकोर्ट, विभिन्न हाईकोर्ट जो हैं वह चुनी हुई सरकार को ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं? क्या वो न्यायिक सक्रियता को दिखा रहे हैं? ये विचार आप अपने तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।